हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से मुझे आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। ये खबर अर्थव्यवस्था पर है और ये खबर मूडीज की तरफ से आ रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 0% बढ़ेगी। जो ग्रोथ रेट है मौजूदा साल में वो 0% रहने वाली है, 0% रहने वाली है अर्थव्यवस्था पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, जीडीपी पर मूडीज ने यह अनुमान लगाया है। सीधा रुख सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं क्योंकि राजीव शुक्ला और सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, 0%। रूबिका जी, ये बिल्कुल यथार्थ है आज के समय का, चूंकि G7 कंट्रीज जितने हैं सबकी, चाइना को छोड़ के, सब निगेटिव ग्रोथ रेट में। सिर्फ भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था था जो अभी निगेटिव ग्रोथ रेट में नहीं है। आपके ही कार्यक्रम में बैठे हुए मुझे जानकारी मिली है, मूडीज ने यदि रेटिंग दी है तो उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर दी होगी, क्योंकि ये वही संस्था है, याद करिए, जिसने 2004 के बाद लगभग 14 साल के अंतराल के बाद 2017-18 में भारत की रेटिंग इंप्रूव की थी मूडीज ने। अब उस समय तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे थे, मगर हमारा ये मानना है हम 2004 में भी उनकी रेटिंग का सम्मान कर रहे थे। 2004 में उन्होंने घटाई थी हमारी सरकार जाने के बाद रेटिंग, 2017-18 में बढ़ाई थी, और आज भी यदि उन्होंने ये यथार्थ दिया है तो पूरे विश्व के सामने यही संकट है। रूबिका जी, आपने कल न्यूज में देखा होगा कि ब्रिटिश सेंट्रल बैंक ने यह कहा है कि इस वर्ष ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 300 सालों के सबसे निचले स्तर पे होगी, जब से उनका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। यानी जब ब्रिटेन हम पे हुकूमत करने आया था उस जमाने से लेके आज तक का उनका सबसे बुरा दौर होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में, जिसका कभी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था। तो मेरे विचार से मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी क्राइसिस है, और उस समय इस क्राइसिस से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। इस चुनौती की त्रिवेदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, संकट का दौर है और यूएन कह रहा है कि भुखमरी से 3 करोड़ लोग जो हैं वो मर जाएंगे। उधर WHO कह रहा है कि दवा का संकट, स्वास्थ्य का संकट है, आर्थिक संकट हम सब झेल ही रहे हैं, कोरोना तो एक सबसे बड़ा संकट लेकर ही आया है। ये सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इस संकट से उभरेंगे कैसे? हमारा रोड मैप क्या है? हमारा ब्लूप्रिंट क्या है? क्या हम एक देश के तौर पर तैयार है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आज आपको देने हैं और सरकार को देने हैं। लेकिन राजीव शुक्ला जी, मैं इस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। मूडीज कह रहा है 0%। अरे 0% है तो कोई बात नहीं सर, कोई तो तरीका होगा जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें 0% जीडीपी होना या रेटिंग होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठप है। और इसको मैं कोई राजनीतिक विषय, विवाद, आलोचना का भी मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि 2004 में था, उनके सामने रेटिंग गिरी थी, हमारी बढ़ के बताई। हम उसमें जाने नहीं चाहते। लोगों को पता ही है कि मनमोहन सिंह के जमाने में अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी थी, कितनी ग्रोथ रेट हुई थी और कितना सुखी थे लोग, ये सबको पता है। तो इसलिए हम उसमें बाद में आज अपनी तारीफ, आलोचना में जाने ही नहीं चाहते। ये संकट का समय, इसमें इनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। इस संकट के समय रेटिंग और ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से जो है 0 होंगी, 0 के नीचे भी जा सकती हैं, क्योंकि देश ठप है और ठप देश को फिर से चलाने की हम सब पे जिम्मेदारी बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे हर नागरिक हो, क्योंकि सब कुछ रुक गया है। और जो दूसरे देश हैं उनके हमारे इसमें एक फर्क है। निश्चित रूप से उनकी रेटिंग जो है 0 से नीचे होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से उन्होंने अपने नागरिकों की पूरी देखभाल की है। उनके नागरिकों का वहां पे जो फैक्ट्रीज है, बिजनेसमैन है, जो कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाहें पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में जो स्टूडेंट इंडिया से या बाहर से गए, पढ़ने गए, उनके अकाउंट में भी $1200 आ गए हैं। तो उन्होंने ये चीज की हुई है कि उन्होंने जाम जनता की पूरी मदद की हुई है। हमारे यहाँ ये फर्क है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हो सकते हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ जनता त्राई कर रही, जनता की मदद नहीं हो पा रही।